नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मध्यकालीन इतिहास में मैं चर्चा कर रहा हूं भक्ति मार्ग के कवियों की, या जो भक्ति आंदोलन के कवियों की, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया। इसी कड़ी में मैं ऐसे कवि की जीवनी के विषय में आज चर्चा करूंगा जिन्होंने रामचरितमानस जैसे गौरव ग्रंथ की रचना की। तो तुलसीदास जी का जन्म के लिए बड़ी उसमें बड़ा एक विचार जो है वो उस पर लोग सहमत नहीं हैं। उनके जन्म के बारे में कई विवाद है, कई विवादित है कि कहाँ कब उनका जन्म हुआ, लेकिन माना जाता है कि लगभग 1511 के आसपास उनका जन्म जो है हुआ था। और आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का इन्हें अवतार माना जाता है, ऐसा माना जाता है। रामचरितमानस का जो कथानक है वो रामायण से ही लिया गया, और इन्होंने ब्रज अवधि में रचित श्री रामचरितमानस एक ऐसा लोक ग्रंथ है जो उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। यह ब्रजभाषा में रचित है और विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान प्रदान है। तो उनका जो बचपन है वो सूकर क्षेत्र सौरों में रहकर पाठशाला चलाने वाले गुरु नृसिंह चौधरी ने इन्हें रामबोला के नाम से बहुचर्चित किया, और इनका बचपन सौरों में बीता, एटा सौरों में। माना जाता है कि इनकी जो पत्नी थी उनका नाम रत्नावली था, और उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र भी उत्पन्न हुआ था जिसका नाम तारापति या तारक था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये अपनी पत्नी से बहुत विशेष प्रेम किया करते थे, और वो अपने पीहर या बदरिया चली गई थी। तो ये बरसात का मौसम था, गंगा को तैरकर इन्होंने पार करके ये जा पहुंचे। तब इनकी पत्नी जो है बड़ी लज्जित हुई, उन्होंने इन्हें धिक्कारा कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, अगर इतना प्रेम भगवान श्री राम से करें तो आपका जीवन सफल हो जाए। तो इनमें वैराग्य का अंकुर फूट गया उसी दिन, और 36 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सौरों को सदा के लिए त्याग कर ये चले गए। फिर राजापुर में रहने ये काशी जी चले गए। फिर इन्होंने रामकथा लोगों को सुनाने लगे। चित्रकूट में इन्होंने जो है अपना स्थान बनाया। बताया जाता है कि हनुमान जी एक दिन वेश बनाकर इनसे तुलसीदास जी जो है से मिलने आए थे, और चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर जब इन्होंने अपना आसन जमाया तो ये श्री राम के वैराग्य में थे, और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने जो है इन्हें दर्शन कराए थे, और उन्होंने एक तोते के रूप में जो है, क्योंकि ये भगवान श्री राम को पहचान नहीं पाते थे, तो तोते के रूप में इन्होंने तुलसीदास जी को पुकारा था। और उन्होंने कहा था, एक दोहा भी उसमें प्रचलित है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो भगवान श्री राम जी जो है उस समय पहुंचे कि तुलसीदास भगवान श्री राम की उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध ही भूल गए थे, और अंत गोतवा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम से इनकी भेंट हुई। इन्होंने संस्कृत में कुछ पद्म रचनाएं भी लिखी, और इन्होंने जो है वट वृक्ष के नीचे ही जो है रामचरितमानस की जो है लिखना इन्होंने प्रारंभ किया। माना जाता है कि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना जब प्रारंभ की तो 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में ये अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ, और 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कुंड पूर्ण हो गए। तो रामचरित जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है तुलसीदास जी को। और
इनके बारे में प्रचलित है कि मधुसूदन सरस्वती जी ने उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता से प्रकट की और उन पर अपनी ओर से एक टिप्पणी की थी कि आनंद कानने वासिंग जंगम तुलसी सीतरय कविता मंजरी भांति राम भरमर भूषिता। अर्थात काशी के आनंद वन में तुलसीदास साक्षात तुलसी का पौधा है। उसकी काव्य मंजरी बड़ी ही मनोहर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। तो पंडितों की उनकी इस टिप्पणी पर संतोष नहीं हुआ। जब पुस्तक की परीक्षा का एक अन्य उपाय सोचा गया, काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण, सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। जब प्रातःकाल जब मंदिर खुला तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ था। तो सबसे पंडित लज्जित हो गए और तुलसीदास जी से क्षमा मांगी। तो इस भक्ति भाव से, इतना भक्ति भाव था तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी की मृत्यु काशी के विख्यात घाट अस्सी घाट पर रहने लगे और एक रात उनकी जो है हनुमान जी का उन्होंने ध्यान किया। भगवान हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए और उसके पश्चात उनकी अंतिम कृति विनय पत्रिका में जो लिखी गई है भगवान के चरणों में समर्पित किया और श्री राम जी ने उन पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। तो संवत 1680 80 गंग के तीर, यानी कि इनका जो है श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर, ऐसा माना जाता है कि राम राम कहते हुए अपना शरीर संवत 1680 में उन्होंने त्याग दिया। तो उनकी रचनाएं की बात करें तो लगभग 112 वर्ष के दीर्घकालिक जीवन में तुलसीदास ने काल क्रमानुसार निम्नलिखित कालजयी ग्रंथों का रचना की, जैसे गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला नहचू दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, सत्सई बर्नबे रामायण, कवितावली, हनुमान बाहु। तो इस तरह की रचनाएं उन्होंने लगभग लिखी, जो आज भी जितने भी हमारे छात्र हैं, जो हिंदी के छात्र हैं, रिसर्च के जो छात्र हैं, उनकी स्टडी करते रहते हैं। तो इन तरह की जो कृतियाँ उनकी थी वो आज भी एक जो है शोध का केंद्र बना हुआ है उनकी रचनाएं, और श्री रामचरितमानस ने उनको अमर कर दिया। तो ये जानकारी मैंने दी तुलसीदास जी के बारे में। आगे मैं फिर वीडियोज़ लेके आऊँगा, तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगली वीडियोज़ के लिए मैं आप लोगों से लाने तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।